हेलो एवरीवन, दिस इज सी आनंद काबरा दिस साइड। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो हमारे सिलेबस का है, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, ये सब्जेक्ट हर एक कोर्स में है। दिस इज एन वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ और इज गोइंग टू बी अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इसको अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या एग्जाम्स के हिसाब से रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो, तो इसका एक सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस सीक्वेंस में अगर इसको अरेंज करते हैं, इसके चैप्टर्स उस सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो ये सिलेबस या ये कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान रहेगा। देन फिर रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्प होगा और इजी भी लगेगा सब्जेक्ट, और एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समय आपका बच जाएगा, एक्यूरेसी भी डेवलप होगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स चेक आउट द सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है मैंने लिया है, ये कॉमन रहेगा सभी के लिए। जो जो चैप्टर्स आपको एप्लीकेबल रहेंगे वो आप पिक करिएगा। दिस वीडियो इज मोर पर्टिकुलरली विथ द सी एस प्रोफेशनल FTFM पेपर, वहाँ से ये सिलेबस लिया है और वो कॉमन ही है सबको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर करना है, वेरी बेसिक थिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to understand time value of money। लेमैन लैंग्वेज में हमने तो इसको किया है। इंटरेस्ट, जो पैसे किसी को देते हैं या तो किसी से लेते हैं, तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट वहाँ पे आता है। वो कैसे आता है, क्यों आता है, वो किस किस तरीके से आ सकता है, ये सारे अरेंजमेंट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखने में मिलेंगे। ये सबसे इसेंशियल चैप्टर है। ये ही करना पड़ेगा। अगर एफएम समझना है तो पहले इसको करना ही पड़ेगा। तो दिस विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसको करिए तो आगे के कंसेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। देन फिर डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड पॉलिसीज, ये एक चैप्टर करना है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें का एक पार्ट है डिविडेंड डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो उसमें का एक पार्ट है, काफ़ी बेसिक है ये, पहले इसको करना है। देन इसके साथ साथ आप डिबेंचर्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, ये भी चैप्टर्स कर सकते हो। देन ये चंक कवर करने के बाद आपको जो पिक करना है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के जो कंपोनेंट है वो एक तो इक्विटी रहेगा या डेट रहेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। इक्विटी तो कंपलसरी होता ही है और डेट उसके साथ कंबाइन किया जाता है। सो पहले डिविडेंड पॉलिसीज एंड डिबेंचर्स करने के बाद आपको इन कंपोनेंट्स के कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी समझ आ जाएगा। तो अब जो सीक्वेंस, जो नंबरिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ वो ये है। फोर्थ नंबर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के बाद फिफ्थ जो रहना चाहिए हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, डेट और इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन रखा जाए सो दैट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, ये यहाँ पे देखने वाले हैं। उसका मिक्सचर आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिल रहा है और सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ स्पेंड होगा, किस कॉम्बिनेशन में, किस लेवल ऑफ इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन रखे तो यहाँ पे कॉस्ट कम होगा। ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। देन फिर बढ़ते हैं लिवरेजेस। इसको करने के बाद आप लिवरेजेस की तरफ बढ़िए। इसको मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो प्रेजेंटेशन है उसको यूज़ करते हुए आपको कैलकुलेट करना है। तो ये भी इसके बाद आएगा ये चैप्टर। देन ये सब करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रूटीन लाइफ में लगता है, वर्किंग कैपिटल। तो ये वाला चैप्टर आप पिक करेंगे।
में आपको स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कह सकते हो, जो एक कॉस्टिंग का पार्ट है, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट आता है, लेकिन फिर भी वो वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट है यहाँ पे, इसलिए उसको रखा गया है, वो भी हम सीखेंगे। देन डेटर्स या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, एंड पेबल्स मैनेजमेंट या क्रेडिटर्स, एंड कैश बजट्स। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कवर करनी है। वर्किंग कैपिटल जो है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ही होता है कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो ये एक दूसरे के रिलेशन में है। इसको इंडिविजुअली पढ़ के फिर एक साथ भी कंबाइन करके आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चंस के उस तरीके के क्वेश्चंस सिलेबस में कवर किए गए हैं, इंडिविजुअली एंड देन कंबाइंड। ये सारे जो है ये सीए के सिलेबस में आईपीसीसी लेवल पे कवर किए गए हैं कुछ चैप्टर्स, और जो अगले चैप्टर्स है वो फाइनेंस में भी है और आईपीसीसी में भी है। सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज होगा, डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा। और ये पूरा सिलेबस सीएस प्रोफेशनल का है, फिर से एक बार बताना चाहूँगा। लास्टली ये सारा कंपोनेंट करने के बाद अलग से एक सीरीज शुरू करना है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो में किस पोर्टफोलियो या किस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन रखा जाए तो आपके एक्सपेक्टेशंस विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क पूरे हो सके, ये चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कुछ इस तरीके की। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर है, ये जैसे ख़त्म कर लेता है फिर बढ़ना है फॉरेक्स की तरफ। काफ़ी आसान चैप्टर है, दिखने में डिफ़िकल्ट है, कुछ कंसेप्ट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं या करते हैं, लेकिन उसको अच्छे से हैंडल किया जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल सा चैप्टर फॉरेक्स रहेगा आप लोगों के लिए। एंड लास्टली इन दोनों को लेते हुए फिर आखिरी में डेरिवेटिव्स करना है। डेरिवेटिव्स को आखिरी में रखिए पोर्टफोलियो एंड फॉरेक्स को कंप्लीट करने के बाद। कुछ कंसेप्ट्स पोर्टफोलियो के हमको लगेंगे, कुछ कंसेप्ट्स हमको फॉरेक्स के लगेंगे डेरिवेटिव्स सॉल्व करते समय, या फॉरेक्स में डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लगेंगे। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही रखिए, सो आपका टाइम सेव होगा। जहाँ पे ओवरलैपिंग कंसेप्ट्स है वो रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, और एक बार कंसेप्ट करने के बाद ये चैप्टर आसानी से हो जाएंगे। तो this was my suggestion or this was my strategy with respect to FTFM so as to complete the practical syllabus, जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो वाला सिलेबस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब साथ ही साथ ये सब करते समय चैप्टर 1 आपको करना है, जो इन सारी चीज़ों का एक समरी देता है आपको। आपके FTFM के जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो इन सब का समरी देता है आपको, सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा देता है। तो सिलेबस शुरू करने के पहले एक बार पढ़िए, देन फिर ख़त्म करने के बाद एक बार पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की क्लियर हो जाएंगी। और जो थियरी पोर्शन आ रहा है आपको 40 मार्क का, वहाँ पे भी आप अच्छा खासा कवर कर पाओगे। ये हुआ सिलेबस कवर करने का स्ट्रैटेजी। देन फिर पेपर अटेम्प्ट करते समय बैलेंस करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चंस, दोनों ही अटेम्प्ट करना है। सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करिएगा, कोशिश करिए कि आप थ्योरी क्वेश्चंस भी लिख रहे हो। दिस विल शो कि आपने डेयर किया है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और आपको थोड़ा एक अलग व्यू से देखा जाएगा। आई होप दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू आउट और आपको आपके प्लान्स बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और कुछ आप जानना चाहते हैं या रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस हम लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट करें तो कमेंट ज़रूर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।